मैनपुरी कचहरी रोड स्थित कबीर आश्रम पर हुआ सत्संग का आयोजन, जिसमें महंत अमर साहब जी रहे मौजूद। उन्होंने कहा है कि अनेक पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों को लेकर कोई महान पुरुष जब इस धराधाम पर जन्म लेता है तो अपने कर्तव्य व्यक्तित्व के आधार पर क्रांतिकारी स्वभाव के अनुरूप जब समाज में एक क्रांति का प्रकाश फैलाता है तो समाज के लोग उसे अपना पथ प्रदर्शक गुरु भगवान तक मान लेते हैं। ऐसे ही महापुरुषों में महाराज श्री कृष्ण, जिनका आज पूरे भारतवर्ष में जन्म अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। यथार्थ में श्री कृष्ण का जन्म कंस की कारागार में हुआ। पालन गोकुल नंद बाबा यशोदा ने किया। इस प्रकार कृष्ण का जीवन संघर्ष से ही शुरू होता है। कृष्ण के भौतिक शिक्षा के गुरु सांदीपिक थे। आध्यात्मिक शिक्षा के गुरु घोर अंग्रेज थे, जिन्होंने हर कठिन परिस्थिति में चैन की बंसी बजाना सिखाया था। उनके जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक संगम था। तभी आताताई राजाओं का दमन करने के बाद किसी की राजगद्दी नहीं ली। महाराज श्री कृष्ण के जीवन से शिक्षा लें। हमारे जीवन में दुख, संकट, परेशानियां, कठिनाइयां जरूर आएंगी। उनका कठिनाइयों को पार करने का साहस, शौर्य इन महापुरुषों के जीवन से लें। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। सुख भी तो हमारे हैं, दुख भी तो हमारे हैं। पैर फूलों पर रखने से पहले कांटों पर चलना पड़ेगा। अगर गुलाब का फूल कांटों से डरता तो कांटों भरी डाली पर कभी नहीं खिलता। इसीलिए हमें अपने जीवन को, अंतःकरण को, मन को फूल रखने की टोकरी के समान रखना चाहिए। महंत अमर साहब जी बताते हैं कि हमारे विचार सुंदर सुवासित फूलों जैसे होने चाहिए, तभी हम गुणग्राही बन सकते हैं। मधुमक्खी जहाँ भी जाएगी पुष्प पर बैठकर शहद और सुगंधी दोनों लेगी। वह तभी होगा जब हम गुण दृष्टि अपना लें। इसके बाद आती है प्रेम दृष्टि। प्रेम एक ऐसा सूत्र है जो सबको जोड़कर रखता। सद्गुरु बताते हैं कि प्रेम किसी खेत में नहीं पैदा होता, प्रेम किसी मार्केट में नहीं मिलता। राजा प्रजा हो, नर हो, नारी हो, जो अपना अहंकार उतार कर रख देता है, उसी के हृदय से प्रेम प्रस्फुटित होने लगता। हम महापुरुषों को मानते हैं, लेकिन संत गुरु महापुरुषों के बताए हुए रास्तों पर नहीं चलते हैं। जो अपनी अंतर आत्मा रूपी गुरु की बात मानकर चलता है, वही संत गुरु माता पिता एवं धर्म शास्त्रों के सूत्रों को मानकर चलता है। अतः महापुरुषों को मानना, उनकी पूजा तभी सार्थक है जब उनके बताए हुए आदर्शों, सूत्रों के अनुसार हम अपना जीवन बताएं और धारण करें। यहाँ पर बड़ी संख्या में संत भक्त मौजूद रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर कबीर आश्रम मैनपुरी पर बड़ी संख्या में संत भक्त मौजूद रहे हैं। यहाँ पर भजनों का भी गायन हुआ है। यहाँ पर भक्तमती माता और भाइयों ने भी बड़े सुंदर सुंदर भजन गाकर आनंद लिया है। यहाँ क्या कुछ बताया है महंत श्री अमर साहब जी ने, आइए ये भी जानें उनके सुखद मुखारबिंद से अच्छे प्रवचनों का आनंद लें। आइए क्या कुछ बताया है महंत अमर साहब जी ने, ये भी सुने। हमारे मैनपुरी 84 ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रपाल साहब कहते हैं कि मनुष्य में अंतर, कोई हीरा कोई कंकड़। मनुष्य में बहुत अंतर है। कोई ऐसे महामानव थे जिन्हें आज विश्व गुरु मानता, जिनके आगे नतमस्तक होते, तो उन्हीं में से महाराज श्री कृष्ण भी थे। कृष्ण की दो माता देवकी और यशोदा, दो पिता
वसुदेव और नंद बाबा, दो गुरु सांदीपन और घोर अम्बरीश, दो पत्नी बताई जाती है रुक्मिणी और राधा, दो राजधानी मथुरा और द्वारकापुरी। ऐसे कृष्ण को आज याद किया जाता है। महाराज श्री कृष्ण अनेक सद्गुणों से विभूषित तभी हो पाए जब उनके अंदर सद्गुरु का महत्व था, और इसीलिए उन्होंने गीता में कहा है, निरपेक्षम निर्वैरी श्रम दर्शनम अनुराजम क्रूणे घेड़े। मैं अपेक्षा रहित निर्वैरी समदर्शी संतों के पीछे इसलिए घूमा करता हूँ, उनके चरणों की रज मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं भी पवित्र हो जाऊं। ये श्री कृष्ण महाराज गीता में कहते हैं। तो इन चीजों को हम समझें। यथार्थ में जब तक हम जीवन के वास्तविक रहस्य को समझ नहीं पाएंगे, जीवन का वास्तविक रहस्य है गुरु से ही हमारा जीवन शुरू होता, ये इसका रहस्य है। हम ईश्वर परमात्मा खुदा गॉड को मानते हैं कि नहीं मानते, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हम देवी देवता को मानते हैं या नहीं मानते, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तीर्थ व्रत मानते हैं कि नहीं मानते, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम गुरु को जाने, गुरु को माने और गुरु के अनुसार अपना जीवन बनाए। ये सबसे ऊंची चीज है। इसी के साथ एक रहस्य बता दें, गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है। गुरु सबके अंदर विराजमान है, जो सत्य गुरु है, जिससे हमारा जीवन ही शुरू होता। अगर वो सत्य गुरु, आत्मा रूपी सत्य गुरु न हो तो हमारा जीवन ही नहीं होगा। लेकिन सच बात यह है, ईश्वर परमात्मा खुदा गॉड देवी देवता तीर्थ व्रत पूजा पाठ सब कुछ हम मान लेंगे, लेकिन किसे नहीं मानेंगे? सत्य गुरु को नहीं मानते। बहुत पूजाएं करते, बहुत तीर्थ व्रत करते, बहुत अनुष्ठान करते, ये सब करते, लेकिन जिस सत्य गुरु से हमारा जीवन चलता है, अगर वो सत्य गुरु हमारे शरीर में नहीं रहता तो शरीर मिट्टी का पिंड, मिट्टी का ढेला मात्र रह जाता, और उसी सत्य गुरु को हम मानते नहीं। जिन जिन लोगों के अंदर वही सत्य गुरु प्रकट हो जाता, जिसे कहा है सब घर तेरा साइया, सोनी सेज न कोई, बलिहारी घटतास की जागट प्रकट हो। साईं कहते हैं सदगुरु को, सद कहते हैं त्रैकालिक सत्य, और गुरु कहते हैं जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, मरण धर्म से जीवन की तरफ लाए, वो सत्य गुरु। और ऐसे सतगुरु रूपी साईं सबके अंदर विराजमान है। कोई भी घट सुना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, बलिहारी घटतास की जागट प्रकट हो। उसी घट की बलिहारी है जिस घट में मन इंद्रियों की गुलामी से हटकर के और सत्य गुरु का प्रभाव प्रकट हो जाए, उसी घट की बलिहारी है। लेकिन होता यह है कि हम मन इंद्रियों की गुलामी को तो खूब जीवन भर मानते हैं और उसी में जीवन भी व्यतीत करते हैं,
लेकिन जिसे हम साईं कहते हैं, जिसे सद्गुरु कहते हैं, जिसे आत्म परमात्मा कहते हैं, खुदा गॉड कहते हैं, वो कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही विराजमान है और उसकी बात हम नहीं मानते। कबीर साहब ने जैसे कहा, हृदय बसे तेरी राम न जाना, कहे कबीर खोजे आसमान। सदगुरु कबीर देव ने राम शब्द जो घट घट में रमा है, अब घट घट में वो रमा ना हो तो राम के अंदर भी वही राम था, और राम से पहले दशरथ के अंदर भी राम था, और दशरथ से पहले अज के अंदर भी राम था, और अज से पहले रघु के अंदर भी राम था। और ये राम तो त्रेता में आए, सतयुग में क्या राम नहीं थे? हर युग में राम रहे, और वो घट घट रमने वाला राम सबके अंदर विराजमान। उसी घट घट वासी राम को हम जाने, उसको हम पहचाने, और सच बात है उसको पहचाने बिना हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता। तो हम कह रहे थे, वैसे तो मनुष्य बहुत दिखाई देते, एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे। एक दिन दोपहरी के समय एक महात्मा लालटेन लिए बाजार के चौराहे पर घूम रहे थे। कुछ लड़कों ने पूछा कि महाराज क्या खो गया? महाराज नहीं बोले। दो चार लड़के और इकट्ठे हो गए और बोले, हमें लगता है महात्मा का दिमाग के स्क्रू ढीले हैं, ये महात्मा दोपहरी में लालटेन लिए घूम रहे। बताओ, दोपहरी में लालटेन लेने का क्या था? तो उन्होंने पूछा कि महाराज क्या खोज रहे? लालटेन लिए क्या खोज रहे? तो महात्मा जी ने कहा कि हम आदमी ढूंढ रहे, मानव ढूंढ रहे। अब तो सब जोर से हंसने लगे कि बताओ, इससे पागल महात्मा कहाँ मिलेगा? हर चौराहे पर, हर तिराहे पर, हर मार्केट में कंधे से कंधा आदमी का रगड़ रहा है, और इन्हें आदमी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ये कहते हैं कि हम आदमी को ढूंढ रहे। तो कहा कि महाराज क्या आपका दिमाग बिल्कुल फेल है क्या? महाराज ने कहा क्यों? कि इतना जाम के झाम से आदमी को जूझना पड़ता है, इतनी आदमी की जनसंख्या हो गई, और आप लालटेन जला के दोपहरी में आदमी को ढूंढ रहे, आपको आदमी नहीं दिखाई देता। तो उन्होंने कहा कि मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत है बैल, ये मनुष्य के खोल में पशु घूम रहे, ये मनुष्य कहाँ है? मनुष्य वही जो कि मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य वही जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चाहे। मनुष्य उसी को कहा जाएगा जो वास्तव में परहित के लिए, परमार्थ के लिए अपना जीवन निछावर कर देता है, समर्पित कर देता है। अन्यथा तो स्वार्थ के लिए पशु पक्षी भी जी लेते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तब उन लोगों की समझ में आया कि बात तो सही है, क्योंकि जिसके अंदर, जिस मनुष्य के अंदर मानवता ना हो, ह्यूमैनिटी ना हो, मनुष्यता ना हो, परमार्थ की भावना ना हो, तो उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए हम ये न समझें कि हम कुछ ज्ञान की बातें रट लेते हैं, ज्ञान की बातें कह लेते हैं, ये सब उधारी प्रश्न होगा। यथार्थ में इससे अहंकार और बढ़ जाता। सच्चा ज्ञान हमारी आत्मा में स्वयं प्रस्फुटित होता, और वो कब होता? जब हमारे मन की उतार तरंगें कम हो जाती, मन की ललक कम हो जाती। एक जगह कहा है
गूंगा तो बाबुल हुआ, अंधा हुआ सुजान, लंगड़ा तो चलने लगा जब सदगुरु माया पान। गूंगा तो बाबुल हुआ, गूंगे में बोलने की शक्ति आ गई। कब? जब सदगुरु ने शब्द रूपी बाण मारा। गूंगा कौन था? हमारी आत्मा, अंतरात्मा रूपी सदगुरु। ये गूंगा बैठा है क्योंकि इसकी आवाज ही नहीं सुनी जाती, केवल मन इंद्रियों की आवाज सुनी जाती। पूरे जीवन जो मन में आता वही किया जाता। तो अंतरात्मा रूपी सदगुरु गूंगा बैठा है। लेकिन जिस दिन सदगुरु ने शब्द रूपी बाण मारा और उसी दिन जो अंतरात्मा रूपी सत्य गुरु गूंगा था वो उसमें बोलने की शक्ति आ गई। उसके अंदर आवाज बुलंद हो गई, आत्म आवाज गूंजने लगी और आज आत्म आवाज सुनी जाने लगी। गूंगा तो बाबुल हुआ, अंधा हुआ सुजान। अंधा कौन था? हमारी मन की सुरती अंधी थी, क्योंकि अंदर ही सदगुरु विराजमान है, अंदर ही आत्म परमात्मा विराजमान है, अंदर ही ईश्वर खुदा गोसैया विराजमान है। लेकिन हम बाहर खोज रहे क्योंकि हमारी सुरती अंधी है। हमारी सुरती को दिखाई नहीं देता। और हमारी सुरती प्रस्फुटित कब होगी? ये कहा है, परख नहीं सकती हैं रतनों को हर इंसान की आंखें। परख नहीं सकती हैं रतनों को हर इंसान की आंखें। दिखाई सत्य क्या देवे, दिखाई आत्म क्या देवे, दिखाई परमात्म क्या देवे, जब तक न ज्ञान की आंख। ज्ञान की आंख के बिना अंदर का सदगुरु ही दिखाई नहीं देता, जबकि सुरती भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है। क्यों नहीं दिखाई देता? सदगुरु का यही महत्व है। उसके अंदर तीसरा नेत्र, जिसे थर्ड आई कहा। तो सदगुरु उस तीसरे नेत्र को प्रस्फुटित करके, ज्ञान नेत्र को प्रस्फुटित करके हमारे अंदर ही उस सत्य गुरु परमात्मा का दर्शन करा देते, साक्षात्कार करा देते। और इसीलिए कहा अंधा हुआ सुजान। कब? जब सदगुरु ने शब्द रूपी बाण मारा तब अंधे को दिखाई देने लगा। हमारी सुरती अंधी थी और वो अंदर ही आत्म परमात्मा का साक्षात्कार करने लगा, उसे दिखाई देने लगा। और आगे बताया, लंगड़ा तो चलने लगा जब सदगुरु माया पान। लंगड़े में चलने की शक्ति आ गई। लंगड़ा कौन था? हम भौतिक मंजिलें तो दौड़ दौड़ करके प्राप्त करते, लेकिन आध्यात्मिक मंजिल की तरफ से, आत्म परमात्मा की मंजिल की तरफ से लंगड़े बैठे, उधर चल ही नहीं गए। भौतिक मंजिलें तो खूब दौड़ दौड़ के प्राप्त कर रहे। जितना तीव्रगामी वाहन अपनाते हैं उतनी जल्दी भौतिक मंजिलें मिल जाती हैं। अभी दिल्ली जाना चाहो, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड जाना चाहो, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन आत्म साक्षात्कार करना चाहो, आत्म स्थिति करना चाहो, अपने अंदर ही सत्य गुरु का दर्शन करना चाहो, ये मंजिल दूर है। नजदीक हो, सब दुनिया में सबसे नजदीक हमारा आत्मा है, हमारा परमात्मा। और वो बहुत दूर जान पड़ता, क्योंकि हमारी बुद्धि विपरीत हो गई। और इसीलिए कहा, बाहर का मिलना क्या, बाहर का मिलना क्या जो मिलकर के फिर छुट जाए। बाहर का मिलना क्या जो मिलकर के फिर छुट जाए। अंदर का मिलना, सच मिलना जो मिला हुआ फिर रह जाए। बाहर किससे नहीं मिले? पद से मिले, पत्नी से मिले, धन से मिले, दौलत से मिले, पद से मिले, प्रतिष्ठा से मिले, रुपया पैसा से मिले, किससे नहीं मिले?
मित्र सगे बांधव रिश्तेदारों से मिले, जवानी से मिले, बुढ़ापे से मिले, सबसे मिले, लेकिन अगर नहीं मिल पाए तो अंदर जो सत्यात्म रूपी सद्गुरु है उससे नहीं मिल पाए। और जब तक उससे नहीं मिले तब सब मिलना बेकार हुआ, कि सब छूट जाएगा, पल पल छूट रहा है, अब छूटा, अब छूटा, अब छूटा, और सब छूटा। तो बाहर का मिलना क्या, जो मिल करके फिर छूट जाए, अंदर का मिलना, सच मिलना जो मिला हुआ फिर रह जाए। तो यथार्थ में आज हम जन्माष्टमी के दिन इस बात को गहराई से याद रखें, जिन्हें आज भारतवर्ष नहीं विश्व के लोग मानते हैं, उनके अंदर जो करिश्मा था वो ये था कि आतताई राजाओं को परास्त करके और उनका राज्य स्वयं नहीं लिया, उनके परिवार वालों को दे दिया। और उनके अंदर बहुत बड़ी राष्ट्रीयता की भावना थी। इसी के साथ उन्होंने अपने सद्गुरु का महत्व माना। सुख दुख हान लाभ अनुकूलता प्रतिकूलता, इन सारी परिस्थितियों में चैन की बंसी बजाते हैं। तो अगर आज उनको हम कुछ मानते हैं महापुरुष के रूप में, तो हम इस बात को गहराई से समझें कि हमारे जीवन की बुनियाद इसी पर है। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, हानि भी आएंगे, लाभ भी आएगी, ये सब आएंगे। लेकिन इसमें हम समबुद्धि कैसे रख पाएं, इन सबको अपने से दूर कैसे देख पाएं, इन सब चीजों को समझते हुए एक छोटी सी बात से समझेंगे। एक दिन अकबर सम्राट ने एक प्रश्न किया कि कोई ऐसा एक वाक्य बताए जो गहन दुख में भी काम आए और गहन सुख में भी काम आए। जब बहुत गम हो, दुख हो, बहुत भारी दुख हो, उस समय भी वो हमें प्रसन्नता की याद दिलवा दे, और जब बहुत भारी खुशी हो तो बहुत बड़े दुख और कष्ट की याद दिलवा दे। कोई ऐसा मंत्र, ऐसा वाक्य है? तो सारे लोग फेल हो गए। लेकिन बलवीर को बीरबल ने कहा कि हजूर हम बता सकते कि बताओ। तो उन्होंने कागज पर लिख कर दिया, ये वक्त भी नहीं रहेगा। अब ये केवल एक वाक्य है, ये वक्त भी नहीं रहेगा। अगर दुख आया है उसमें हम प्रयोग करें, ये वक्त भी नहीं रहेगा। उस टाइम तुरंत दुख दूर हो जाएगा और बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी प्रसन्नता है। उस टाइम भी इसको याद करें, ये वक्त भी नहीं रहेगा। तो एकदम हम उस दुख की बहुत खुशी, उस सुख की बहुत खुशी से विरत होकर के सम अवस्था में आ जाएंगे। तो ये एक ऐसा महामंत्र है, हमें समता के साम्राज्य में लाके खड़ा करता है। दुख और सुख के बीच में एक ऐसी केंद्र बिंदु है जहां दुख भी ना हो, सुख भी ना हो। बहुत अच्छी चीज है, उसी को साधना का केंद्र बिंदु कहते, उसी को समता का केंद्र बिंदु कहते, और उसी को कहना चाहिए पूर्ण जागृति का केंद्र बिंदु कहते। हम दुख में भी बेभान रहते और सुख में भी बेभान रहते, और जब जिस क्षण सुख भी न हो और दुख भी न हो, उस टाइम परम आनंद होगा, परम शांति होगी। और ऐसी
परम शांति के क्षण सत्य गुरु के क्षण होते हैं, आत्म परमात्मा के क्षण होते हैं। यानी यदि उन क्षणों में हम जागृत रह पाए, और वो तभी रह पाएंगे जब इस वाक्य को हम अपने हृदय पटल पर लिखें, इस महामंत्र को अपने हृदय पटल पर लिखें कि ये वक्त भी नहीं रहेगा, जवानी है ये भी नहीं रहेगा, सुंदरता है ये भी नहीं रहेगी, ये शरीर है, मान प्रतिष्ठा है, धन दौलत है, मकान महल है, ये भी नहीं रहेगा। ये हमेशा हमें लगे तो हम सत्य स्थिति पर बने रहेंगे। हम इन्हीं के साथ तो बेभान होते हैं। महात्मा बुद्ध के पास एक जिज्ञासु आया और उसने पूछा कि हम दुख से पार कैसे जा सकते। तो उन्होंने कहा, पहले ये बताओ कि दुख आया कहां से, तब हम बताएं दुख के पार कैसे जा सकते। होता क्या है कि हम दुखी रहते हैं मन के दायरे में आकर के। सबसे बड़ा दुख धन दौलत का इतना दुख नहीं है। आप थोड़ा गहराई से विचार करके देखें, यहाँ काफी एजेड लोग बैठे हैं, बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, महिलाओं में भी पुरुष वर्ग में भी। पहले जब धन दौलत कम था, खाने पीने को कम था, लोगों को रहता था, ऐसे लोग भी बैठे हैं जब था कि भूख लगी है तो क्या खाएं, दिन भर भूख लगी रहती थी, खाने को बहुत कम था, लेकिन लोग सुखी थे। एक बात हम कहना चाहते हैं, लेकिन लोग सुखी थे। आज क्या है, क्या खाएं जिससे भूख लगे। आज खाने को इतने अंबार हैं लेकिन भूख नहीं रही। तब क्या सोच रहे हैं, कोई ऐसी चीज मुझे खाने को मिल जाती जिससे हमारी भूख जागृत हो जाती। तब हम दुखी हैं। जब सारी एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है, हमें क्या लगता है कि और धन हो, और धन हो, और धन हो, तब हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। केवल और केवल एक ही सूत्र है, वर्तमान समय की जागरूकता ही पूर्ण सुखी होने का केंद्र बिंदु है। यदि हम वर्तमान के क्षणों में जागृत न हो पाए तो निश्चित है भूत दफनाया हुआ है और भविष्य कल्पना में है। जिसे कहा है एक्ट एट लिविंग इन द प्रेजेंट हाउएवर प्रेजेंट नो बिलीव। वर्तमान का अस्तित्व है, उसमें हम काम करें, भूत दफनाया हुआ है, भविष्य कल्पना में है। कबीर साहब ने कहा, भूत भविष्य सब देव बहाई, वर्तमान में बरता हुआ है। यथार्थ में अगर वर्तमान की जागरूकता आ जाती है तो मन इंद्रियों के पार, सुख दुख के पार, अनुकूलता प्रतिकूलता के पार, हानि लाभ के पार हम उस परम शांत, परम आनंद, परम संतुष्ट के जीवन से परिचय हो सकती हमारी। उस स्थिति में हम पहुंच सकते, उस सत्य गुरु का दर्शन कर सकते, उस आत्म परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते। लेकिन बेभान हो जाते हैं। पहले हमने देखा था घर में जो बड़े बूढ़े होते थे बहुत सम्मान था उनका। आज क्या होता है, जब सारी डिग्रियां हो गई तब पढ़े लिखे भी लोग कम रहते थे। आज डिग्री होल्डर अधिक हो गए, डिप्लोमा होल्डर अधिक हो गए, धन होल्डर हो गए, गाड़ी वाहन होल्डर हो गए, महल मकान होल्डर हो गए, सोना चांदी होल्डर हो गए, सब कुछ होल्डर हो गया। शांत करते
बोलो सतगुरु कबीर साहब की। ये सब होने